जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज आपको मैं बबूल के पेड़ का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें केवल आप 2 कील ठोकेंगे नाम लिख करके, यानी कि नाम लिख करके बबूल के पेड़ में 2 कील ठोक दें, आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक मंत्र है, वो मंत्र आपको जाप करना होगा और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव भी लिखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, यदि आप हर हर महादेव बाबा के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यदि हर हर महादेव लिखते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव बाबा पूरी करते हैं। और साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। इससे भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है बबूल के पेड़ का। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना होगा, या तो शनिवार या मंगलवार, आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि उनकी भी जो शत्रु की समस्या है वो खत्म हो जाए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु आपको हानि पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे, यानी कि आप जो सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर शत्रु ने ऐसा गुट बना रखा है जिसके कारण वो आपको गुटबाजी में मारना चाहते हैं, गुटबाजी में परास्त करना चाहते हैं और आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही, यानी कि आप जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जा रहे हैं उतने ज्यादा आपके शत्रु जो है वो बनते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपके शत्रु बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं और आपकी तरक्की जो है होती चली जा रही है, लेकिन शत्रु तो बनते चले, तो वो शत्रु क्या कर रहे हैं, आप पर किया कराया करवा रहे हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आपके परिवार में कोई सदस्य अचानक से एकदम बीमार हो गया, या फिर कोई सदस्य अचानक से प्रेम से रह रहा था लेकिन अचानक से वो अब लड़ाई झगड़े करने लग गया, यानी कि आपके परिवार में पारिवारिक कलह की भावना जो है वो हो गई है, यानी कि पारिवारिक कलेश का वातावरण आपके उसमें घर में हो गया है। और यदि वो नहीं हुआ तो हो सकता है आपके अस्पताल के चक्कर लग गए हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य है वो एकदम से बीमार पड़ गया हो, या फिर और भी कोई दिक्कतें आपके परिवार में आ रही हो। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में इस तरह की दिक्कतें आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये बबूल के पेड़ का उपाय है। आपका जो शत्रु है जो आपको दुख पहुंचा रहा है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो यानी पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाला शत्रु हो, या किसी भी तरह का ऐसा शत्रु हो जो कि पीठ पीछे भी वार करता है, सामने से भी वार करता है ना, या फिर ऐसा हो जो पड़ोसी हो। अब पड़ोसी का तो मैं पता नहीं लगता ना, पड़ोसी 2 3 4 कितने भी पड़ोसी हो सकते हैं, पीछे वाले भी पड़ोसी हो सकते हैं, तो कौन हम पे किया कराया करवा रहा है, क्योंकि सामने से आकर के तो कोई किया कराया करवाता नहीं है। या फिर हो सकता है आप पर झूठा कोर्ट कचहरी केस किसी शत्रु ने करवा दिया हो, या फिर ऐसा कुछ करवा दिया हो जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हो। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो आप अपने जीवन में हमेशा अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना होगा। बबूल के पेड़ के उपाय से आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, यानी कि शत्रु में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। क्योंकि दोस्तों बबूल का जो पेड़ होता है वो इसी का काम आता है कि शत्रु नाश का किस तरह से किया जाए उपाय। तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है दोस्तों, 2 कील लानी है जो मोची के पास मिलती है। मोची कौन होता है दोस्तों, जूते सिलने वाला होता है ना। तो वो 2 कीलें आपको लानी है। ये आपको लोहे लक्कड़ की दुकान पे भी मिल जाएगी, या जहां पर कील बेचते हैं ना वहां पर भी मिल जाएगी। मोची के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, उस लोहे लक्कड़ की दुकान पे यानी जहां पर लोहे की कील वगैरह मिलती है वहां पर आप बोलेंगे उनसे कि मुझे है ना ऐसी कील दो जो मोची काम में लेते हैं। ऐसी 2 कीलें आपको लानी है और 2 कीलें लाने के बाद उसको घर पे ले आए। अब घर पे लाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको उन 2 किलो को अपने सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर के आपको यह मंत्र बोलना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यह मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस मंत्र को आपके स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। इस मंत्र के बिना आपका शत्रु परास्त नहीं हो सकता, इसलिए इस मंत्र को बोलना इस टोटके के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप इस मंत्र को जब आप बोलेंगे तो एक कॉपी पे या किसी पन्ने पे या किसी पेज पे आप इसको लिख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप मंत्र लिख देंगे ना तो मंत्र लिखने के बाद आप उसे देख देख के भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका जाप भी जो है वो हो जाएगा। कितनी बार जाप करना है, तो केवल 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपने शत्रु का नाम लेना है और इस कील को अपने बबूल के पेड़ पर ठोक देना है। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसलिए मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मंत्र है ओम थम 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 थम। ये जो थम 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 है ना, ये कितनी बार आया, 5 बार आया। मैं आपको पूरा स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि मंत्र किस तरह से बोलना है और कितनी बार क्या आया है।
ठीक है। तो ओम थम 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 थम, ये थम थम 5 बार बोलना है। फिर फट फट फट, ये फट 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 कितनी बार बोलना है? 3 बार। और कुरु कुरु 2 बार बोलना है, और स्वाहा। तो मैं आपको पूरा मंत्र वापस से बोलने जा रहा हूं। ओम थम 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 फट 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 कुरु कुरु स्वाहा। बस इस मंत्र का जाप आपको लगभग 11 बार करना है दोस्तों। कील अपने सीधे हाथ में लेनी दोनों, और 11 बार इस मंत्र का जाप करें। 11 बार मंत्र का जाप करने के बाद अपने शत्रु का नाम लें। शत्रु जो आपका कौन सा शत्रु है उसका नाम लेना है, जो भी आपका शत्रु हो। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, इसको आप यदि जानते हैं तो आप नाम ले पाएंगे। ये शत्रु का नाम ही नहीं जानते तो फिर नाम नहीं ले पाएंगे। तो फिर मैं बताता हूँ फिर क्या करना है ना। क्योंकि कई लोग होते हैं जो शत्रु का नाम नहीं जानते, उनके गुप्त शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, उनको थोड़ी पता उनका शत्रु कौन है। लेकिन उनके साथ हो तो बुरा रहा है ना, उनके साथ शत्रु जो है वो गलत हरकतें कर रहा है, यानी कि उनके परिवार में टोना टोटका करवा रहा है, ठीक है, कच्चे कलवे भेज रहा है, या फिर हो सकता है कि मारण क्रिया करवा रहा हो, कुछ और करवा रहा हो, व्यक्ति को बीमार पटक रहा हो। इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो यदि आपके शत्रु का नाम आप जानते हैं तो नाम लेना है। इस मंत्र को आप पहले 11 बार पढ़ेंगे। 11 बार पढ़ने के बाद आंखें बंद करेंगे। उसके बाद अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। नाम जानते हैं तो आप नाम से अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, और उस शत्रु का चेहरा आपके आंखें बंद करने पर आपके सामने आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपका जो शत्रु है वो एक तरह से बड़ा ही खतरनाक है, और बड़ा खतरनाक होने के साथ साथ वो शत्रु जो है वो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां भी दे रहा है, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहा है, यानी कि वो गुप्त शत्रु है। अब वो गुप्त शत्रु है तो आप क्या करेंगे, आप अपने साथ हुई पुरानी घटनाओं को याद करेंगे, जो घटनाएं आपके साथ बीत चुकी हैं। तो ऐसी घटनाएं कौन सी है जो आपके साथ बीत चुकी हैं, उनको आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। तो अब ऐसी घटना आप देख लीजिए कि यार आपकी कौन सी घटनाएं ऐसी है जो आपके साथ बीत चुकी है। वो पुरानी घटनाओं को आपको ध्यान करना, और पुरानी घटनाओं के साथ ही आपको ये वाला प्रयोग करना है, ठीक है ना। पुरानी घटनाओं को याद करें 10 से 15 सेकंड तक, आपके साथ जो बीत चुकी, जो नहीं बीतनी चाहिए थी, मतलब सारी घटनाएं याद नहीं करनी, ऐसी घटनाएं याद करनी है जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, जो बुरी बुरी घटनाएं होती है ना। जैसे हो सकता है कि आपके परिवार में एकदम से किसी की मौत हो गई हो, या फिर आपके परिवार में बहुत ज्यादा लोग लड़ाई झगड़े करने लग गए हो। पहले तो खुशी रहती थी, लेकिन अब लड़ाई झगड़े करने लग गए लोग, है ना। घर का वातावरण ठीक नहीं हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, मतलब इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती है जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही है। तो उनको आपको ध्यान करना है। अब उनको ध्यान करने के बाद क्या करना है, इन दोनों किलो को ले जाना है। बबूल का पेड़ देखना है कि आपके घर के आसपास कौन सा बबूल का पेड़ बाहर लगा हुआ है। तो उस बबूल के पेड़ पर आपको ये दोनों किले ठोक देनी है। वहां भी शत्रु का नाम लेना है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लेना है, शत्रु का नाम नहीं जानते तो शत्रुनाश करना है। एक किल ठोकी शत्रुनाश, दूसरी किल ठोकी शत्रुनाश। बस इतना आप करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो जो शत्रु है पूरी तरह से सूख जाएगा। आपका जो शत्रु है आप पर किया कराएगा नहीं करवाएगा, पूरी तरह से शत्रु का नाश हो जाएगा। इस प्रयोगों को करिए, चमत्कारिक प्रयोग है। एक बार आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अमावस्या के दिन भी इसको कर सकता है, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार को तो कर ही सकते हैं, और साथ में रविवार के दिन भी कर सकते हैं। तो उसको जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा केशव धाम सरकार, हर हर महादेव।